अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2.6 जो कि है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे, और उसके फर्दर हम देखेंगे 2.61 के इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। 2.6 कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूजिंग कंप्यूटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स द एबिलिटी टू थिंक इन अ सर्टन वे which is often referred to as a computational thinking। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो तरीका है जिसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये एक स्पेसिफिक तरीके से सोचने की एबिलिटी है जिसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। तो आई समझ। अब बात कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार पूरा चैप्टर गुजर गया है तो यही कंप्यूटेशनल थिंकिंग है कि ऐसे थिंकिंग करो, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे आपको टिप दी है कि बिफोर यू लर्न प्रोग्रामिंग सीखने से पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग को समझना ज़रूरी है। इससे आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। अभी आपको बात समझ आई कि ये क्यों ज़रूरी है कि जब आप कोडिंग करेंगे तो अगर आपको सोचने की सलाहियत नहीं है या आप उस तरह से सोच ही नहीं सकते जिस तरह से आपको सोचना चाहिए, तो आप प्रॉब्लम या कोडिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं 2.61 इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग encourage not only to reflect clearly on a problem they are solving but also to define a repeatable solution for it। कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमें इस बात पे इनकरेज करता है, हमें मतलब इस बात पे इनकरेज नहीं करता सबसे पहले कि हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। वो हमें इस बात पे इनकरेज करता है कि हम एक ऐसा डिफाइन रिपीटेबल सोल्यूशन बना लें, ठीक है, एक ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन या ऐसा मेथड बना लें कि जब भी हमारे पास इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे वही बात कह रहा है, वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वी डोंट जस्ट वांट टू सॉल्व वन इंस्टेंट प्रॉब्लम। जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, हम ये नहीं करना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे या बहुत बकवास कर रहे हैं। 2.61 इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अभी हम देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनकरेज नॉट ओनली टू रिफ्लेक्ट क्लियरली ऑन अ प्रॉब्लम they are solving but also to define a repeatable solution for it। कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो हमें encourage not only to reflect clearly, कि मतलब हमें encourage इस बात पे नहीं करता कि भाई आप सिर्फ इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। वो हमें encourage करता है कि आप डिफाइन करो एक रिपीटेबल सोल्यूशन या एक ऐसा मेथड बनाओ, ऐसा सोल्यूशन बनाओ कि जब भी आपके पास ऐसी कोई सिमिलर प्रॉब्लम्स आएँ तो वो ऑटोमेटिक, यानी वो ऑटोमाइज्ड सिस्टम हो, ऑटोमेटिक वो सोल्यूशन बन जाए या निकल आए उसका। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वी डोंट जस्ट वांट टू सॉल्व वन इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, यानी वो एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी चाहिए। वी वांट एन ऑटोमाइज्ड सिस्टम दैट कैन सॉल्व ऑल इंस्टेंस ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम। हमें एक सिस्टम चाहिए या सिस्टम बनाना चाहिए जो कि उस तरह की जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको वो सॉल्व कर सके, ठीक है जी। और जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैन बी थॉट ऑफ एज ना एक्सटेंशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एक लॉजिकल थिंकिंग की एक्सटेंशन समझ सकते हैं, मतलब लॉजिकल तरीके से प्रॉब्लम को तोड़ना, समझना और सॉल्व करना। भाई बात समझ में। अब मैं आपको ये ज़रा थोड़ा सा इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है और ये क्यों ज़रूरी है। हम एक ना ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन करना चाहते हैं, यानी जब हम ट्रैफिक लाइट का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब हमें एक ट्रैफिक लाइट्स के लिए सिग्नल बनाने के लिए एक सिस्टम बनाना है, तो एक सोल्यूशन बनाना होगा कि वो जो सोल्यूशन है वो हर ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल पर काम करे। यानी ऐसा नहीं कि हमने इस ट्रैफिक सिग्नल के लिए एक अलग से सोल्यूशन बनाया है या सिस्टम बनाया है, दूसरे ट्रैफिक सिग्नल के लिए हमने दूसरा सिस्टम बनाया है, और हम हर बार एक नए ट्रैफिक सिग्नल के लिए मैन्युअली एक सोल्यूशन बना रहे हैं। आपने एक ऐसा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है ना कि हमने एक सिस्टम बनाना है जो कि ऑटोमेटिक सिग्नल्स को ऑपरेट कर सके, जब ट्रैफिक हो, जब ट्रैफिक मतलब ओपन करे, खोले और रोके, सारे की मेथड करता हो।
तो इसीलिए हमें एक ऐसा रिपीटेबल सोल्यूशन बनाना होगा या सिस्टम बनाना होगा जो ऑटोमेटिकली हर सिग्नल पर काम कर सके। तो बेसिकली ये यहाँ पे कहना चाहता है कि हमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो रिपीटेबल सोल्यूशन हो, ऑटोमाइज सिस्टम हो। जब भी हमारे पास कोई सिमिलर प्रॉब्लम्स आए तो वो खुद ब खुद ही वो सॉल्व कर ले। देखिए, सॉल्व ऑल इंस्टेड ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम, कि जब भी उस तरह की कोई रिपीटेबल प्रॉब्लम आए तो वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। तो जब हमने एक सिस्टम ट्रैफिक लाइट के लिए एक सिस्टम बना दिया, तो जब हमारे पास जितने भी ट्रैफिक लाइट्स आएंगे तो हम उसके लिए वही सोल्यूशन डालते जाएंगे या वही सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल करते जाएंगे और हमारी सारे सिग्नल जो हैं वो वर्क करेंगे और विदाउट प्रॉब्लम के। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये दो टॉपिक किस बेसिकली आपको क्या समझाना था और ये क्यों समझाना चाहते हैं। बिफोर यू लर्न प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड कंप्यूटेशन थिंकिंग, कि भाई आप जब कोडिंग स्टार्ट करोगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग आनी चाहिए। भाई आप कंप्यूटर की तरह सोच सकते हो, सोचने की सलाहियत हो, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स बताऊं। आगे समझ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू।